कट ऑफ मार्क्स 14 के बाद ख़त्म हो गया, बैकलॉग ख़त्म हो गया, प्रोन्नति में आरक्षण ख़त्म हो गया। अब किसकी बात करते हैं? आप निजीकरण कर रहे हैं, आप फैक्ट्री, आप जो है रेल को निजी कर रहे हैं, क्या आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है? आप जो है कि पोस्ट ऑफिस को निजी कर रहे हैं, क्या आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है? एयरपोर्ट को आप करने का मतलब निजीकरण कर रहे हैं, तो क्या आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है? 18 महीना में 6 लाइन, राघोपुर पुल, महनार महोत्सव, सहदेई में एनएम कॉलेज, सहदेई को पावर ग्रिड, अब आइए देसरी 20 बेड का हॉस्पिटल, देसरी में स्टेडियम, सहदेई में स्टेडियम, अब आइए राजापाकर में जीएनएम कॉलेज, राजापाकर में पारा मेडिकल कॉलेज। 5 चुनाव का प्रचार प्रसार तो खत्म हो गया, आप तो रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे आप। देखिए, रिलैक्स में महसूस हम कैसे करेंगे? हम तो गांव का बेटा है, गांव और गंवई में रहने वाले लोग हैं, और जहां रह रहे हैं, जहां जन्म लिए हैं, जहां पैदा लिए हैं, वहां तो लोगों के बीच हम तो हमेशा रहते जाते हैं। अभी तो 5 बजे उठे, टहलने निकले हैं, और सब लोगों के भी टहल रहे हैं। हमारा तो कोई ये नहीं, ये तो हमारा सब दिन का पैसा है, ऐसा नहीं है। जिन बाबू लोग आ रहे हैं चुनाव लड़ने, तो चुनाव लड़े, हमारा तो है चुनाव है तैयो, नहीं है तैयो। गांव गंवई है, बगल में मान लेते हैं जहां अभी हम बैठे हैं, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है, तो उसमें मान के चलिए कि हमारा कुछ नहीं है। और हम तो धरातल के लोग हैं, गांव और गंवई की बात करते हैं, गांव के लोगों के बीच रहते हैं, सुख में दुख में सब में हम साथ रहते हैं लोगों के साथ। हाजीपुर में एक रैली हो रहा था एनडीए गठबंधन की तरफ से, बड़े बड़े चेहरे आए हुए थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, वोट मांगने की अपील कर रहे थे, तरह तरह की बातें लोग बात कर रहे थे। लेकिन हाजीपुर की जनता के बीच आप गए, लोगों के घर तक आप गए, कैसा लगा? लोगों ने आशीर्वाद दिया? अरे आशीर्वाद अगर नहीं दिया हाजीपुर की जनता, तो देश के प्रधानमंत्री हाजीपुर आते हैं और उनके लायक भीड़ नहीं रहता है। और जब देश के प्रधानमंत्री जब भाषण देने के लिए खड़ा होते हैं, तो आधा से बेसी जनता चली जाती है। हाजीपुर का यही जनता का प्यार और मोहब्बत, स्नेह शिवचंदा राम के साथ है। और आज के डेट में जो स्थितियां बन रही है, आप समझ सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री जी रात को पटना में बिताते हैं, रात को फिर से 20 तारीख को आ रहे हैं सर, 20-21 को फिर से सुने हैं कि आज बिहार की धरती पे फिर से प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हाँ आए ना, वो तो देश के प्रधानमंत्री है, देश उनका है, वो तो कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये ना बताइए कि मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर 2-2 सभा देश के प्रधानमंत्री को हिला दिया है। देश के प्रधानमंत्री को कलेजा डोल गया है। 34 साल का नौजवान तेजस्वी यादव 20 हेलीकॉप्टर पर, अकेला 1 हेलीकॉप्टर भारी है, डोल गए हैं देश के प्रधानमंत्री। 34 साल का नौजवान, जिसे नौकरी मैन ऑफ इंडिया के रूप से यह देश जान रहा है। अगर स्वतंत्रता के बाद की बात करूं तो पहली बार ऐसा लगा है 1977 से 42 साल तक का आपने बताया कि परंपरागत सीट रही थी, लेकिन हाजीपुर की जनता बदलाव चाहती है, ऐसा आपका कहना है। बाहरी बनाम भीतरी का भी नारा आपने दिया। मैंने चिराग पासवान से एक जर्नलिस्ट के तौर पे पूछा था आपके बारे में, तो उन्होंने बोला कि मैं जानता ही नहीं हूं। तो इस तरीके की बात वो कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? सुनिए, जो फ्रीज में रह रहे हैं उनको क्या पता है, जो हवाई जहाज से घूम रहा है, अब वो शिवचंदा राम को नहीं जान रहे हैं, तो आप इससे समझ लीजिए। आपको तो ये भी सवाल करना चाहिए, इस क्षेत्र का 5 गो गांव का नाम आप बताइए। पूछा था मैंने उनसे, 5 गो नाम आप बताइए ना। विधानसभा का नाम बता दिया। जो शिवचंदा राम 3 बार विधायक रहा है, जो शिवचंदा राम उनके पिता के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, क्या था, जो शिवचंदा राम उनके चचा के साथ चुनाव लड़ा है, जो शिवचंदा राम बिहार सरकार में मंत्री रहा है, और उसको जब वो नहीं जान रहे हैं, तो ये आम आवाम की जनता को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? ये तो एक अलग अंदाज तरीके से कहने की बात हो गई। लेकिन संविधान और आरक्षण पे अगर हम बात करें, तो जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि जब तक जिंदा है तब तक आरक्षण से खिलवाड़ नहीं होगा, संविधान से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, वहीं आप लोग कहते हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार नहीं आई तो संविधान बदल जाएगा। आखिरकार जनता माने तो किसकी बात माने? उनसे पूछिए ना। भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर नॉलेज अगर है तो उनसे पूछिए। कट ऑफ मार्क्स 14 के बाद ख़त्म हो गया, बैकलॉग ख़त्म हो गया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म हो गया। अब किसकी बात करते हैं? आप निजीकरण कर रहे हैं, आप फैक्ट्री, आप जो है रेल को निजी कर रहे हैं, क्या आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है? आप जो है कि पोस्ट ऑफिस को निजी कर रहे हैं, क्या आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है? आप जो है कि हवाई क्या बाईवान मान लेते हैं कि हमारा जो है उसको आप जो है कि आप
खत्म कर एयरपोर्ट एयरपोर्ट को आप कहने का मतलब निजीकरण कर रहे हैं, ये क्या आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है? वो किसको समझा रहे हैं? ये जवाब देना भारतीय जनता पार्टी के लोग। कौन है भारतीय जनता पार्टी के एमपी जो बार बार बोलते हैं कि हमारी सत्ता में भागीदारी होगी, सरकार बनेगी तो हम संविधान को बदलकर आरएसएस के संविधान हम लाने का काम करेंगे? मतलब कहने का मतलब कि आरएसएस की चाबी से भाजपा की गाड़ी चल रही है, आपका कहने का मतलब ये? एकदम निश्चित। हाजीपुर के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो नाम गिनाते हैं कि उनके पिताजी ने जो है रेलवे का जोनल ऑफिस दिया, नाइपर दिया, सीपेट दिया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं एक नेता के तौर पे नहीं, एक आम जनता के नाते, क्या 44 साल 42 साल में एक नेता सिर्फ इतना ही दे सकता है या इससे ज्यादा भी दे सकता था? अरे आप समझ सकते हैं 47 साल 45 साल नहीं, 47 साल एक परिवार के लोगों को हाजीपुर कब्जा रहा, और 47 साल में वो परिवार लगातार मंत्री रहा, चाहे अटल जी की सरकार गिरा दे फिर बना दे, है कि नहीं, मंत्री रहा। जीत के जाए सामाजिक जो है कि महागठबंधन से जीत के जाए, फिर एनडीए में चला जाए, किसी की पार्टी बनी न, इनकी कोई नीति रही न कोई सिद्धांत रहा, और ये सबको ताक पर रख कर करके जब भी सरकार बनी उसमें मंत्री रहे। और जो लगातार केंद्र में 47 साल तक जिसका परिवार मंत्री रहे, वो नाइपर और ताइपर गिनाने से, याद करिए ना, उनसे पूछिए ना, जोनल कार्यालय भी उनका नहीं है। जोनल कार्यालय को उन्होंने दिया, लेकिन जोनल कार्यालय में इन्होंने जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो होता है उसमें इसको जो है अधिग्रहण करने की बातें होती है, उसको इन्होंने पास नहीं करवाया, और बिना एक कह करके पदाधिकारी का के बिल्डिंग इन्होंने बनवाने का काम किया। इसमें तो सारे के पदाधिकारी की नौकरी फंस रही थी। जब ममता बनर्जी जब रेल मंत्री बनी तो ममता बनर्जी यहाँ से जोनल कार्यालय को निकाल करके लेके जा रही थी। मैं बधाई देना चाहता हूँ, तमाम सभी दल के लोग एक होकर के 3 दिन तक, उसमें मैं भी था, हाजीपुर को बंद किया, तब वह जो है कि आपको जोनल कार्यालय रुका। अब क्या बात करते हैं, उनसे पूछिए ना। महुआ को जोड़ रहे थे, हाजीपुर को, भगवानपुर से रेल लाइन को जोड़ रहे थे, 3 बार शिलान्यास हुआ, बोर्ड भी खत्म हो गया। उनसे पूछिए कि क्या हुआ। आई हॉस्पिटल कोनहारा घाट पर उन्होंने शिलान्यास किया, कहा कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा आंख का अस्पताल होगा, वो क्या हुआ। और शिवचंद्र राम मात्र 18 महीना शिवचंद्र राम राजा पाकर की महान जनता के आशीर्वाद से विधायक बना। लालू जी ने मुझे मंत्री बनाया, 18 महीना। महुआ से तेज प्रताप जी जीते और मंत्री बने, राघोपुर से तेजस्वी यादव जी जीते और मंत्री बने। 18 महीना में 6 लाइन राघोपुर पुल, महनार महोत्सव, सहदेई में एनएम कॉलेज, सहदेई को पावर ग्रिड, अब आइए देसरी 20 बेड का हॉस्पिटल, देसरी में स्टेडियम, सहदेई में स्टेडियम, अब आइए राजा पाकर में जीएनएम कॉलेज, राजा पाकर में पारा मेडिकल कॉलेज, राजा पाकर में स्टेडियम, राजा पाकर में सीआरपीएफ का कैंप, राजा पाकर में आईटीआई कॉलेज सरकारी, राजा पाकर में के बगल में विद्युपुर प्रखंड में तेजस्वी यादव के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज, तेज प्रताप जी के सहयोग से महुआ में मेडिकल कॉलेज, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली, जिसमें भारत के दूसरा वह स्थान है जहां बुद्ध का अस्थि कलश होगा। आने वाला भविष्य वहां इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी बनेगा। कमरिया महोत्सव भगवानपुर, महुआ महोत्सव, बीपीएससी का ट्रेनिंग सेंटर, किसी को पता नहीं है हाजीपुर के लोगों को, जिसको तेजस्वी यादव जी ने लाने का काम किया। जो बीडीओ सीओ और अन्य पदाधिकारी का ट्रेनिंग होता है तो जेल के बगल में बना है, वो ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण शिवचंद्र राम ने कराया। और ये लोग क्या किया, सेंट्रल स्कूल लोग लाता है, सेंट्रल स्कूल हाजीपुर से जा रहा है, बीएसएनएल का ऑफिस चला गया, क्या कर रहे हैं। सीवरेज के नाम पर आप जो है कि लूट मचा के रख दिए हाजीपुर को। 15-20 साल से हम देख रहे हैं कि नामी गंगे जमीन को कोर रहा है, बो रहा है, कर रहा है। आप नहीं देखे 18 महीना में जो करके मैं दिखाया, 18 महीना में जो मैं करके दिखाया, आप इसको देखे ना। 18 महीना फिर मौका मिलेगा तो सभी जाति समाज के लोगों को सारा बंधन टूट गया। सब लोग विकास के नाम पर कि शिवचंद्र राम हाजीपुर का बेटा है, सुख में दुख में जो है कि काम में आता है, 6 का तिलक फलदान, सत्यनारायण भगवान के पूजा हो, ईद हो, बकरीद हो, जनेऊ हो, उसमें शिवचंद्र राम पहुंचने का काम करता है। मतलब उसका का मतलब कि सारे दुख सुख हर चीज में एनएमसीएच, पीएमसीएच, आईजीएमएस, सब में सब करते रहते हैं। और सबके बावजूद भी करने के बाद हम तो आपको बोलते हैं हमारा है, हम तो आज बोलना नहीं चाहते थे लेकिन करें। लेकिन मैं निश्चित रूप से हाजीपुर को पटना को मेट्रो रेल में जोड़ूंगा, पक्का एकदम पूरी गारंटी है सर। गारंटी नहीं, संघर्ष करेंगे ना, लड़ाई लड़ेंगे ना सड़क से। लेकिन जो महान जनता
हमको है तो हम लड़ाई लड़ेंगे, लड़ करके काम करेंगे। जो आपको आ रहा है, कहने का मतलब जो सीवरेज का मामला जो आ रहा है, इसको खत्म करेंगे। हाजीपुर के सर में एक सेंट्रल स्कूल जो जा रहा है उसको हम रोकेंगे। 6 महीना के अंदर में पुनः बिल्डिंग बनवा करके, पैसा आया हुआ है, अब बिल्डिंग बनवा करके हम उसको जो है कि काम को कराने का काम करेंगे। हाजीपुर का एक नागरिक मैं भी हूँ। हाजीपुर की सबसे बड़ी समस्या है जाम, और उसके अलावा समस्या है पानी की निकासी की जो बातचीत चल रही है। कई दशकों से हम लोग सोचते हैं कि कभी हाजीपुर में जल जमाव नहीं होगा, अच्छे तरीके से पानी पास होगा, लोगों के घर तक साफ पानी पहुंचेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए कोई रूट मैप या कुछ इस तरीके की तैयारी या क्या योजनाएं भविष्य की है जो हाजीपुर के मतदाता लोगों से आप अपील करना चाहते हैं? वही है, सीवरेज जो है, सीवरेज का मामला की जगह पर दूसरा मामला होगा जो वहाँ नक्शा बन के तैयार है, उसको पुनः लागू करने के बाद सारी समस्या का निदान होगा। इसके लिए करेजा चाहिए, इसके लिए काम चाहिए, करने का कौन का मनसा चाहिए, जुनून चाहिए। इस चीज़ों को हम देखेंगे, करेंगे। अंतिम में कल मतदान है, हाजीपुर के मतदाता मालिकों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो हाजीपुर के मतदाता मालिकों से हम ये कहना चाहेंगे कि आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका नाती, आपका पोता, आपके मित्र शिवचंद्र राम पहली बार हाजीपुर का बेटा चुनाव लड़ रहा है। आपने एक परिवार को 47 साल मौका दिया, तो 5 साल अपने बेटा, भतीजा, भाई शिवचंद्र राम को भी मौका दीजिए और 3 नंबर पर लालटेन छाप पर बटन दबाकर भाई शिवचंद्र राम को जिताइए और हाजीपुर का सर्वांगीण विकास करिए। तेजस्वी, मुकेश सहनी, लालू यादव के हाथ को मजबूत करिए। धन्यवाद।